मैं हूं ऋषभ भारद्वाज और आज इस वीडियो पढ़ने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.4 के बारे में। हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1 चैप्टर फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे और चैप्टर फर्स्ट के एक्सरसाइज 1.4 के बारे में पढ़ेंगे। तो 1.4 एक्सरसाइज में क्या क्या है और चैप्टर फर्स्ट की और कोई एक्सरसाइज हमने क्लियर कर चुके हैं। मैं लाइन बाई लाइन सारी एक्सरसाइजों को कराता चलूंगा चैप्टर वाइज और उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो भी आपके क्लियर करता चलूंगा। तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, रेगुलर आपके वीडियो आएगी रोज आपके लिए। तो मैं बुक मैंने रख ली है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ डायरेक्ट आंसर करूंगा। आप अपनी बुक को अपने साथ लेके बैठे कृपया करके प्लीज। एनसीईआरटी बुक को ले लें और फिर मैं क्वेश्चन स्टार्ट कराऊंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर रेशनल और इरेशनल। हमको बेटा आपने एक्सरसाइज 1.4 अगर आप मैथ की बुक की खोलोगे तो उसमें कहा गया है हमको क्लासिफाई करना है कि कौन सा रेशनल है और कौन सा इरेशनल है। तो पहला है क्या कह रहा है हमने एक्सरसाइज बेटा क्या क्लासिफाई करना है हमको कौन सा रेशनल है कौन सा इरेशनल है। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्लासिफाई। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है 2 माइनस रूट 5। 2 माइनस रूट 5 बेटा मैंने कहा था जो रूट 5 में, अब देखो ये रूट 5 है, ये क्या रूट 5 है तो 5 क्या प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर वो होते हैं दो से ज्यादा फैक्टर नहीं होते, तो ये क्या रूट में से बाहर आ जाएगा? नहीं आ पाएगा क्योंकि इसके पेयर ही नहीं बनेंगे। भाई एक तो इसका खुद का होगा टेबल 5 और एक खुद की 1 की टेबल में आता है, 1 की टेबल में सारे आते हैं, तो इसके पेयर सेम सेम नहीं बन पाएंगे। पेयर नहीं बनेंगे तो ये बेटा बाहर नहीं आ पाएगा। तो ये हमारा रूट के अंदर रहेगा, तो ये हमारा हो जाएगा इरेशनल। क्या हो जाएगा बेटा? इरेशनल। ये हमारा हो जाएगा बेटा इरेशनल 2 माइनस रूट 5। सेकंड क्वेश्चन है बेटा आपका 3 प्लस रूट 23 एंड माइनस रूट 23। ठीक है बेटा, ये अब देखो ये क्या है यहाँ पे माइनस रूट 2 का 23 का, इसके अंदर बेटा ये प्लस है ये माइनस, ये ब्रैकेट बंद है तो इसका इसमें क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई में क्या है ये प्लस का है ये माइनस का है, तो बेटा प्लस से माइनस कट जाएंगे, हमारा बचेगा 3। हमारा क्या बचेगा 3, और 3 को हम क्या लिख सकते हैं 3/1, इसके नीचे कुछ नहीं था उसको लिख सकते हैं। तो हमारा पेयर बाउंड की फॉर्म में हो गया, तो ये हमारा क्या बेटा रेशनल नंबर है बेटा, रेशनल नंबर। थर्ड 2 रूट 7 रूट 7। अब बेटा ये हमारा रेशनल है, रेशनल जल्दी बताओ। अब देखो 2 रूट 7 और 7 रूट 7, इसमें अगर आपसे ऐसे है दोनों रूट की वैल्यू सेम हो और किस में हो डिवाइड में हो, डिवाइड में आपको वैल्यू देनी है और दोनों रूट की वैल्यू क्या है सेम है, तो बेटा रूट 7 से रूट 7 क्या हो जाएगा बेटा कट हो जाएगा। रूट 7 से रूट 7 क्या हो जाएगा बेटा कट हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा 2/7 और 2/7 हमारा पी अपॉन क्यू फॉर्म में है, तो ये हमारा रेशनल नंबर कहलाएगा। ये हमारा रेशनल नंबर कहलाएगा। समझ में आया आपको रेशनल और रेशनल के बारे में? नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप रोक भी सकते हैं। ठीक है, फोर्थ लिखना चाहें तो 1 रूट 2। बेटा 1 रूट 2 है और हमें बताना है रेशनल है रेशनल। बेटा देखो ये रूट 2 में अगर वैल्यू आ जाएगा किसी के साथ पाई आ जाए 3 पाई 5/6 पाई ये कुछ भी आ जाए, पाई आ जाए या रूट में वैल्यू आ जाए, रूट में वैल्यू आई या पाई आए किसी के साथ, तो बेटा वो इरेशनल कहलाती है, इरेशनल कहलाती है। बेटा ये क्या है इरेशनल नंबर है क्योंकि इसमें रूट है, रूट में कोई अगर वैल्यू होती तो वो इरेशनल कहलाती है। ठीक है, तब उसके और रूट में नहीं होती कट रही होती तो हम इसको काट देते ऊपर नीचे रूट 5 रूट 2 होता तो। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है 2 पाई। अब मैंने आपको बताया था इसके साथ 2 पाई आ रहा, पाई का मतलब रेशनल है। समझ में आया? समझ में आया यहां तक?
सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अब बेटा हमसे कहा गया है, हमसे क्या कहा गया है, सिंपलीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमको कुछ एक्सप्रेशन दी हुई है, हमको क्या करना है बेटा, उनको सॉल्व करना है, सॉल्व करना है, ठीक है, सिंपलीफाई करना है। तो पहली एक्सप्रेशन है 3 प्लस रूट 3 ब्रैकेट 3 2 माइनस 2 प्लस रूट 3। अब बेटा इसमें क्या हो रहा है, इसमें कोई आइडेंटिटी पहली बात तो लग नहीं रही है, कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही है इसमें। आप आइडेंटिटी सेकंड चैप्टर में पढ़ोगे कोई बात नहीं, आइडेंटिटी से हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। देखो बेटा 3 प्लस रूट 3 एंड 2 प्लस रूट 2। अब बेटा ये इस ब्रैकेट में बंद है और ये इस ब्रैकेट में बंद है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। प्लस माइनस हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, मल्टीप्लाई हो रहा है। अब मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या करेंगे हम, कुछ बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं बेटा, इस 3 का इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा, फिर इस रूट 2 का इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा। समझ में आपको, इस 3 का इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा, फिर इस रूट 2 का इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा। तो 3 का पहले इसमें और इसमें दोनों मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 2 जा 6। अब देखो दोनों तरफ प्लस प्लस है, माइनस का कोई झंझट नहीं है। अब देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस पहले लगा लेते हैं। 3 का रूट 2 में करेंगे तो बेटा ये आएगा आपका 3 रूट 2 मल्टीप्लाई प्लस, अब इस रूट 3 का इसमें भी और इसमें भी दोनों में करना है, तो 2 का रूट 3 में करेंगे तो बेटा आएगा 2 रूट 3। क्या आएगा बेटा, 2 रूट 3। अब रूट 3 का रूट 2 में करते हैं बेटा, जब कोई वैल्यू मल्टीप्लाई में होती है और दोनों वैल्यू रूट के अंदर है तो बेटा उसमें आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है अंदर के अंदर, लेकिन रूट लगा रहता है। मान लो मेरे पास है रूट 6 और मल्टीप्लाई में आपको दे रखा है रूट 5, तो ये हो जाएगा बेटा 6 5 30, लेकिन रूट की वैल्यू रूट रहेगा, इनके ऊपर रूट इनके ऊपर रहेगा। तो 3 का रूट 2 में करते हैं क्या, मल्टीप्लाई, तो 3 2 जा 6, तो ये आ जाएगा रूट 6। क्या आ जाएगा बेटा, रूट 6। और यही आपका क्या होगा बेटा, यही आपका आंसर होगा, यही आपका क्या होगा बेटा, आंसर होगा। समझ में आया। सेकंड के बारे में बात कर लेते हैं, सेकंड का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है बेटा, 3 प्लस रूट 3 और बेटा 3 माइनस रूट 3। बेटा 3 प्लस रूट 3 और 3 माइनस रूट 3 दोनों ब्रैकेट में बंद है। क्या है, दोनों ब्रैकेट में बंद है, ठीक है। अब देखो बेटा इसमें कुछ आइडेंटिटी का यूज हो रहा है कि नहीं, कुछ आइडेंटिटी का यूज हो रहा है कि नहीं। आपने 8th में 2-3 तो आइडेंटिटी पढ़ी होंगी, जैसे a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b a माइनस b का इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर, ये तीनों तो फार्मूले कॉमन है। तो बेटा देखो इसको मान लेते हैं हम a, इसको प्लस और इसको मान लेते हैं b, a प्लस b। ये देख रहे हैं आइडेंटिटी यूज हो रही है कि नहीं, इसको भी a। अब देखो यहाँ पे जो a वो यहाँ पे a और यहाँ पे क्या है माइनस, यहाँ पे जो 3 है b की वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ पे b की वैल्यू 3 है। तो बेटा a प्लस b और a माइनस b मतलब आइडेंटिटी यहाँ पे हम लगा सकते हैं। तो बेटा हम क्या करेंगे, इसमें पूरा इतना बड़ा कैलकुलेशन ना करके हम इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा फॉर्मूला आइडेंटिटी लगाएंगे भैया, a प्लस b ब्रैकेट में a माइनस b, क्या होता है बेटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ओके बेटा a प्लस b मतलब a प्लस b यहाँ पे भी सेम है और a माइनस b मतलब ये यहाँ पे जो प्लस b है वो भी यहाँ पे सेम हो जाएगी। तो यहाँ पे भी ये 3 है, यहाँ पर भी रूट 3 है, लेकिन a प्लस b प्लस यहाँ पे लग रहा है माइनस यहाँ पे लग रहा है, तो हम फॉर्म आइडेंटिटी क्या लगाएंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब बेटा a क्या है, ये 3 का स्क्वायर, b माइनस मतलब रूट 3 का स्क्वायर। इसको मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ, 3 का स्क्वायर होता है बेटा 3 3 जा 9। बेटा किसी के ऊपर रूट होता है और उसकी वैल्यू इवन में होती है तो उसके ऊपर से बेटा रूट हट जाता है। रूट देखो रूट 3 है, रूट 3 इंटू रूट 3 करेंगे, दो आ लेंगे तो रूट बेटा हट जाएगा क्योंकि इसके पेयर बन जाएंगे ना, तो रूट 3 हट जाएगा और इसमें से क्या निकल कर आ जाएगा 3। मान लो रूट 5 की पावर रूट 5 का स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर होता तो ये खाली रूट हट जाता और 5 बचता, क्योंकि भाई स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ये समझ लो, ठीक है। तो रूट 3 की पावर क्या है 2, रूट 3 का स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा और 3 बचेगा, तो 9 में से 3 गए तो 6
6 हमारा आंसर। ठीक है, बात कर लेते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन के बारे में, थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर। वीडियो को जल्दी पॉज मत करो या पॉज करो, लेकिन इसको सॉल्व करके आंसर बताओ फटाफट। तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। चिंता मत करो, कम से कम 10 फॉर्मूले हैं जिनका यूज होगा सेकंड चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में इनका भी कोई यूज है नहीं। हाँ है कुछ 8th वाले जो आप पढ़कर आए हो 8th से। तो देखा a स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर, b स्क्वायर का मतलब √2 का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब डॉट मल्टीप्लाई हो रहा है। a की वैल्यू क्या बेटा √5 इनटू √2। समझ में आया बेटा आपको? इसको मैं रेज कर दूं। अब देखो √5 का स्क्वायर मतलब 5, रूट हट जाएगा खाली 5 बचेगा। √2 का स्क्वायर मतलब 2 प्लस 2 को भी ऐसे रहने दो। अब देखो √5 का √2 अंदर अंदर बिल्कुल मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √5 का √2 में करेंगे 2 5 जा 10, तो √10 आ गया। क्या आ गया बेटा √10। अब बेटा देखो ये क्या आ जाएंगे प्लस हो जाएंगे दोनों टर्म, ये क्या हो जाएंगे दोनों टर्म प्लस हो जाएंगे 5 और 2 7। लेकिन बेटा ये 2 प्लस नहीं होगा क्योंकि ये 2 किसके साथ है बेटा √10 के साथ है। बच्चे क्या करते हैं तीनों को प्लस कर देते हैं, लेकिन ये प्लस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि बेटा ये देखो ये √2 है ना, ये 2 है, ये √10 के साथ है, तो ये बेटा लिखा जाएगा 2√10। ये इसका आंसर होगा 2√10, ये इसका आंसर होगा। क्योंकि बेटा 2 ना ये एक पूरा एक टर्म है कि नहीं, तो ये 2 इसके साथ है, तो इसके हमारा ऐड नहीं करेंगे, इसको हम ऐड नहीं करेंगे। आप वीडियो को पॉज करके रोकना चाहें तो रोक सकते हैं, मैं अभी आपको देखो मिटा रहा हूं, सेकंड क्वेश्चन करा रहा हूं। ठीक है, फोर्थ √5 माइनस √2 √5 प्लस √2 a माइनस b a प्लस b। क्या फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फटाफट लगा दो। √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। भाई a माइनस b a प्लस b यही तो है आंटी बनने के, तो फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर मतलब 5, √2 का स्क्वायर का मतलब √2, 5 2 है तो 3 आंसर आ गया। तो बेटा आगे के जो क्वेश्चन है मैं वो आपके नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। अब तक के जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं वो आपके मैंने आधे क्वेश्चन करा दिए हैं, और जो नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन होंगे वो अगली वीडियो में कराऊंगा। थैंक यू।